हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम टॉपिक देख रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। और फिर हमने देखे थे बहुत टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उन संख्याओं का एचसीएफ 15 है तो बताइए कि वो संख्याएं क्या हैं। अब आप बोलोगे कि हमने देखा था कि मैम आपने एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल होते हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ के, लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है रेशियो, हमें दिख रहा है अनुपात। तो हम क्या करेंगे कि हमें एचसीएफ ये है तो संख्या मिल जाए, हमें तो संख्या पता होनी चाहिए, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको सॉल्यूशन में, ठीक है, ये क्या है, ये जो टर्म दिया है ये किस में दिया हुआ है? रेशियो में दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? संख्या निकालनी है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है वो संख्या निकालने के लिए? ये 3:5 है, ठीक है। एचसीएफ आपको दिया हुआ है 15, ठीक है। तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या बराबर, ये पहला संख्या का अनुपात 3 × 15 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 45। और वहीं अगर हम देखें दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या तो वो क्या होगा? 5 × 15 मतलब कि 75। आप देख पा रहे हैं कि पहली संख्या हमने क्या किया? एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया। दूसरी संख्या में भी वो जो आपको रेशियो में दिया हुआ है नंबर उससे मल्टीप्लाई किया और हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या मिल गई। अगर आप इसको देखें, अपोजिट करें, 45 रेशियो 75 लिखेंगे अगर, ठीक है, इसका आप रेशियो निकालिए, 15 से कैंसिल होगा, 15 3 × 45 और 15 5 × 75। इसीलिए इन नंबर का जो रेशियो है ना, वो क्या आया है? 3:5। तो अगर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिले जिसमें आपको रेशियो दिखे, ठीक है, और अगर आपको रेशियो दिख रहा है ना, एचसीएफ दिया हुआ है, तो आप उन नंबर्स को उस जो रेशियो है तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके पहली संख्या और दूसरी संख्या इस तरह से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 3 संख्याओं में अनुपात है 3:5:7 का। यदि संख्याओं का एचसीएफ 11 है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा? ठीक है, ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें संख्याएं निकालनी है। तो संख्याएं निकालिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि पहली संख्या अगर आप निकालेंगे, पहली संख्या, ठीक है, अनुपात क्या है? 3:5:7 मतलब कि ये कैसा रेशियो होगा? पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या रेशियो तीसरी संख्या का। तो पहली संख्या का क्या है? 3। एचसीएफ कितना है आप लोगों का? 11, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 33, ठीक है। अब हम निकालेंगे दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए ये दूसरा रेशियो लेंगे, ये है 5 × 11, तो 11 5 हो गया 55, ठीक है। अब हमको बोल रहे तीसरी संख्या, ये किसके बराबर होगा? 7 × 11 इज इक्वल्स टू 77, ठीक है। क्वेश्चन फिर हमसे ये बोलता है कि तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। बहुत इजी है, हमने अगर तीनों संख्याएं निकालनी है तो उसका योगफल निकालना भी बहुत इजी है। तीनों संख्याएं मिल गई, तीनों का ऐड कर दीजिए, 7 + 3 10, 10 + 5 हो गया 15, ठीक है। और ये 7 + 3 10 + 5 15 है ना। 15 का ये जो 5 का जो कैरी गया था 1, तो 15 + 1 ये हो गया 16।
तो 3 संख्याओं का जो योगफल है वो आया 165। तो आपको समझ आ गया कि अगर हमें रेशियो में अगर नंबर्स मिल रहे हैं तो हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। HCF को मल्टीप्लाई करके हम वो नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा बहुत ही इजीली। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 2 संख्याओं में अनुपात है 2:3 है। यदि उन संख्याओं का LCM 72 है तो HCF निकालना है। बहुत इजी है, जैसा हम बाकी क्वेश्चंस में करते थे, है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या दी हुई रहती थी, तो क्या दिया हुआ है, LCM इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 72। नंबर्स का जो रेशियो है वो 2:3 है। अगर आपको HCF निकालना है तो आपको LCM से ये दोनों संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन है 2 × 3 डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए कैंसिल करते हैं इसको। कितने टाइम्स में कैंसिल होगा ये 2, इसको 3 से कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये 1 बचा और ये 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये 2 किससे कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 12 टाइम्स में HCF आपका आ जाएगा 12, ठीक है। तो इजी है ये क्वेश्चन। LCM भी दिया है तो भी आप HCF निकाल सकते हो। अगर HCF दिया है, ठीक है, HCF दिया हुआ है तो आप रेशियो के थ्रू वो नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में आपको अगर बोल दिया जाता कि आप इसका LCM निकालिए, तो आप 1 2 3 ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई करके आप उस नंबर का LCM भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड में बजती है। मैंने लास्ट की क्लास में आपको मिनट से क्वेश्चन कराया था कि कोई घड़ी है, ठीक है, उसमें ना अलार्म बज रहा है, 2 सेकंड के बाद बज रहा है, फिर 4 सेकंड, मतलब तुम समझ लो 1 2 3 4 5 6 अलार्म की घड़ियां हैं आपके पास, ठीक है। 6 अलार्म की घड़ियां हैं। तो पहली जो घड़ी है वो 2 सेकंड में बजती है, दूसरी जो घड़ी है वो 4 सेकंड में बजती है, तीसरी घड़ी 6 सेकंड में बजती है, चौथी घड़ी 8वें सेकंड में और 5वीं घड़ी 10 सेकंड में, ठीक है, और 6वीं जो घड़ी है वो बजती है 12 सेकंड में, ठीक है, के अंतराल में बजती रहती है। यदि यह घंटियां कभी ना कभी कोई ऐसा टाइम होगा जब ये जो 6 घंटियां हैं वो एक साथ बजती हैं, तो ऐसा कब हो रहा है, यदि ये घंटियां 8:05 में बजी थी, ये सभी घंटियां, ये जो 6 की 6 घंटियां हैं वो 8:05 में एक साथ बजी थी, तो पूछ रहा है कि दोबारा कितने बजे इकट्ठे बजेंगी, ठीक है। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है, ठीक है। फिर से अब हम ये देखने में, इसमें ये क्या है, ये सेकंड के बेस पे है, वो क्वेश्चन जो था वो मिनट पे था कि इतने मिनट में ये जो घंटियां हैं वो बज रही हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता चल गया कि 8:05 में बजी थी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो घंटियां हैं वो कितने के अंतराल में इकट्ठे बज रही हैं। तो अगर हमें ये निकालना है तो हमें इन नंबर्स का निकालना होगा LCM। चलिए निकालते हैं इन नंबर्स का LCM। 2 4 6 8 10 एंड 12। क्लियर? कितना है? 2 4 6 8 10 12, ये सब सेकंड में है, ठीक है। हम निकाल रहे हैं इस नंबर का LCM। स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर अगेन 2 से 1 3 2 5 3, ठीक है। मैं फिर से इस नंबर को नहीं आगे वो करने वाली हूँ क्योंकि मुझे मिल गया है प्राइम नंबर। अब मैं इन नंबर्स को फिर से करूँगी तो फिर से मुझे वही सब मिलेगा। फिर भी अगर आप चाहें तो 3 से एक बार इसको और कर सकते हैं। 1, ये 2, ये 5 और ये 1। आप यहाँ पे देखेंगे फैक्टर्स की क्या क्या नंबर्स हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है 1 2 3, 3 टाइम्स 2, 1 2 3 टाइम्स 2 है। 3 कितने बार में है? 3 है ओनली 1 टाइम्स, ठीक है, और एक है 5, ठीक, क्लियर। चलिए
अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि वो नंबर आपको 10 मिलेगा। तो इजीली जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर में आपको सिर्फ एक 0 लगाना होगा। ये क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और 12 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आया 120 सेकेंड, क्योंकि ये जो जितनी भी क्वांटिटीज थी हमें मिली थी सेकंड में, तो हमें एलसीएम क्या मिला, हमें एलसीएम मिला 120 सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये जो 6 घंटियां हैं, ठीक है, ये जो 6 घंटियां हैं वो हमेशा 120 सेकंड में एक साथ बजती हैं, एक साथ बजती हैं। अगर आप देखेंगे कि 120 सेकेंड तो 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो यहाँ पे आप 120 सेकेंड मतलब कि 2 मिनट, ठीक है, मतलब कि हर 2 मिनट में ये जितनी भी घड़ियां हैं वो एक साथ टन करके बजती होंगी। क्लियर। तो अब आपको क्या बोल रहे हैं, यदि यह घंटियां 8:05 में बजी थी, 8:05 में बजी थी, एक साथ बजी थी, तो पुनः ये आप लोग को पता है कि ये 2 मिनट बाद ये फिर से बजेंगी, तो आप इसमें ऐड कीजिए 2 मिनट्स, ठीक है। तो आप ऐड कर दीजिए 8:05 में आप 2 मिनट ऐड कर दीजिए, तो 8:07 पर ये घंटियां जो हैं फिर से बजेंगी। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये मिनट में दिया हुआ था, इसलिए हमने क्या किया, 120 सेकेंड है उसको हमने 2 मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया और हमने इजीली 8:05 को इसमें 2 मिनट से ऐड करके, मतलब कि 8:07 पर ये जो घंटियां हैं पुनः बजेंगी। कभी भी एलसीएम आप निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालते हैं तो उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा कि जो ये 120 यहाँ पे सपोज एलसीएम आया है वो गिवन नंबर से डिविजिबल है कि नहीं पूरी तरह से। तो आप पूरे 12 को देख लीजिए, ये डिवाइड करता है कि नहीं 120 को। 10 8 6 4 2 ये जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे नंबर्स 120 को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। तो ये तो हमें पता है कि एलसीएम अगर हमें चेक करना है तो एलसीएम को हम दी गई संख्याओं से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल होता है तो वो नंबर होता है एलसीएम। इस टाइप के क्वेश्चंस आई होप आपसे बन जाएंगे। ये रेशियो वाले क्वेश्चंस जो हैं इसमें आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके नंबर्स फाइंड करना है। क्लियर, ठीक है। और हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसको आप वीडियो को और बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।